हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे त्रावणकोर रियासत के बारे में डिस्कस करेंगे। त्रावणकोर रियासत अपने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रियासत है, क्योंकि ये पहली ऐसी रियासत थी जिसने भारतीय संघ में मिलने से इनकार किया था। जो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया था कि आइदर रियासतें या कि भारत में मिल सकती या कि पाकिस्तान में मिल सकती या कि फिर वो आजाद हो सकती है, तो त्रावणकोर ऐसी रियासत थी जिसने सबसे पहले बोला कि हम ना भारत में मिलेंगे देन ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम क्या करेंगे, अपने लिए एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो त्रावणकोर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। त्रावणकोर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो त्रावणकोर एक ऐसी रियासत थी जिसने अंग्रेजी राज के बाद कांग्रेस के उत्तराधिकार होने पर सवाल उठाया था। इसने सवाल उठाया था कि भाई अंग्रेजी राज तो अब समाप्त हो गए, भारत से अब अंग्रेजों का रूल खत्म हो गया है। 15 अगस्त 1947 के बाद से अंग्रेज भारत पर नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बाद अब अंग्रेजों के बाद भारत सरकार में कौन आएगा, कांग्रेस आएगी। तो इन्होंने बोला था कि भाई उत्तराधिकार हम उनका नहीं, उत्तराधिकार पर सवाल उठाए। तभी तो वो अब दिल्ली की सत्ता की अधीनता नहीं स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि जब अंग्रेज थे तो उन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। त्रावणकोर ने जो 1795 की संधि के तहत उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी अंग्रेजों की, लेकिन जब अंग्रेजी राज समाप्त हो गया तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, अब हम अपने लिए एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। यह इनका कहना था त्रावणकोर रियासत का। त्रावणकोर की बात की जाए तो जो आज का केरला है, जो केरल स्टेट है, वही त्रावणकोर था। यानी त्रावणकोर था भारत के सुदूर दक्षिण कोने पर स्थित था। यह भौगोलिक रूप से बहुत ज्यादा रणनीतिक क्षेत्र था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। यानी ये इंडिया के साउथ रीजन में था, बिल्कुल साउथ ईस्ट रीजन में था केरला। अगर यहाँ की हम बात करें तो त्रावणकोर में उस समय के जो रियासत थे, जो दूसरी रियासतों के मुकाबले या कि जो ब्रिटिश इंडिया के मुकाबले, यहाँ पर बहुत ज्यादा शिक्षित लोग थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे लोग थे, लिटरेट पर्सन थे। और यहाँ का जो समुद्री व्यापार था, जो इनका जो समुद्री व्यापार हो रहा था, जो ट्रेड हो रहा था, वो भी काफी ज्यादा तरक्की कर रहा था। उसका रीजन था क्योंकि इनके पास कोस्ट था, इनके पास पोर्ट थे, अपने बंदरगाह थे अपने, और अरब सागर से लगता हुआ था। तो ये समुद्र के सारे अच्छा खासा ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे नेवी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। ये अपना जो व्यापार ये सेंट्रल ईस्ट के साथ भी कर सकते थे, मिडिल ईस्ट के साथ भी कर रहे थे, अरब कंट्रीज के साथ भी कर रहे थे, और जो भारत सरकार में थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके साथ भी कर रहे थे, और जो साउथ ईस्ट एशिया थी वहां से भी कर रहे थे, एंड यूरोप में भी अपना व्यापार कर रहे थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो समुद्री व्यापार इनका काफी तरक्की कर रहा था। और हाल ही में अगर हम यहाँ हाल ही की बात करें तो इट मीन्स हम 1947 की बात कर रहे हैं कि हाल ही में यहाँ मोनाजाइट की खोज हुई थी। अब मोनाजाइट इसका यूज किया जाता है कि इसमें थोरियम बनाने के लिए यूज किया जाता है, और इसका इस्तेमाल, यानी मोनाजाइट से थोरियम बनता है, और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, परमाणु ऊर्जा, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, और एटम बम बनाने के लिए किया जाता है, यानी जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है थोरियम का। इसलिए और भी ज्यादा ये रियासत इंपॉर्टेंट हो गई थी। अगर त्रावणकोर की और अगर हम बात करें तो जो त्रावणकोर रियासत के दीवान का नाम था सर सीपी रामास्वामी अय्यर, इनके दीवान का नाम था। और ये जो थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी एक काबिल और महत्वाकांक्षी वकील थे, और ये अपने पद पर 16 साल से थे। यानी सर सीपी रामास्वामी अय्यर 16 साल से इस पद पर आसीन थे। आमतौर पर लोगों का कहना था जो सर सीपी रामास्वामी अय्यर हैं, यही त्रावणकोर के वास्तविक संस्थापक हैं, यानी वास्तविक शासक यही है त्रावणकोर के। और जो वहां के जो महाराजा और महारानी, इनके हाथ की कठपुतली है। सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने फरवरी 1946 यानी फरवरी 1946 में यह बात क्लियर कर दी थी कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे, जब अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़कर जाएंगे, तब वो भारतीय संघ में नहीं मिलेंगे, वे अपने लिए एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, वो अपने लिए एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। उनका कहना था कि चूंकि यानी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1795 में 1795 में उन्होंने एक समझौता किया था, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली की सत्ता की अधीनता स्वीकार की थी, और बोला था कि भाई हमारे और उनके बीच संबंध है। लेकिन अब जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो जो हमारा जो समझौता हुआ था, तो वो समझौते से पहले की स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, उस समझौते को हम कैंसिल कर देंगे, और समझौते से पहले की स्थिति में जब हम एक स्वतंत्र राज्य थे, स्वतंत्र सूबा थे, हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे और अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाएंगे।
सर सीपी रामास्वामी अय्यर का कहना था। उन्होंने 1947 की गर्मियों में कई प्रेस वार्ता को संबोधित किया, कई बार प्रेस के सामने आए और उन्होंने त्रावणकोर की जनता से अपील की कि त्रावणकोर की जनता क्या करे, स्वतंत्र राज्य यानी त्रावणकोर को स्वतंत्र राज्य बनाने में उनका सहयोग करे, उनका सपोर्ट करे, ये उनका कहना था। त्रावणकोर सर सीपी रामास्वामी अय्यर क्या कर रहे थे, त्रावणकोर रियासत की प्राचीनता कि भाई वो आज की नहीं है, बहुत पहले की है, यानी लोगों से अपील कर रहे थे भाई त्रावणकोर रियासत की प्राचीनता की याद दिला रहे थे। वो लोगों को ये याद दिला रहे थे कि ये वंश कितना ज्यादा महान है, ये कोई आज का नहीं है। और इस वंश की जो महानता के बारे में बता रहे थे कि 1741 में 1741 में जब नीदरलैंड का एक जहाज या नीदरलैंड का एक समुद्री पोत, एक नेवी शिप जब त्रावणकोर की रियासत के अंदर घुस गया तो किस प्रकार त्रावणकोर रियासत ने उसे डुबो दिया था। और यह एक पहली यूरोपीय शक्ति की हार थी, क्योंकि यूरोपीय जो उस समय नेवी थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, तो ये पहली यूरोपियन नेवी की हार थी और ये मिली थी भारतीय रियासत के द्वारा। तो एक तरीके से वो क्षेत्रीय गौरव के स्वर्ण युग की बात कर रहे थे, ये गोल्डन इरा की बात कर रहे थे। और ये बात किस लिए कर रहे थे, ये बात कर रहे थे ताकि भारतीय राष्ट्रवाद जो है, जो नेशनलिज्म की जो भावना है उसे रोका जा सके। अगर नेशनलिज्म की भावना इसलिए भी थी त्रावणकोर में क्योंकि त्रावणकोर रियासत के अंदर कांग्रेस भी अच्छा खासा मजबूती से थी और वहां कम्युनिस्ट पार्टी भी अच्छा खासा मजबूती से थी, वहां केरल सोशलिस्ट पार्टी थी। उसके बावजूद सर सीपी रामास्वामी अय्यर 15 अगस्त 1947 के बाद देश को आजाद कराने में लगे हुए थे। वो चाहते थे कि देश आजाद हो जाए, यानी देश आजाद मतलब इट मीन्स कि त्रावणकोर को वो आजाद करने के लिए कर रहे थे कि वो भारतीय संघ में नहीं मिलना चाहते, वो उनका कहना था। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि सर सीपी रामास्वामी अय्यर की ये जो इच्छा थी, जो त्रावणकोर को स्वतंत्र करने की जो इच्छा थी, उसको सपोर्ट कौन कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, जो पाकिस्तान उन्होंने बनाया था, तो वो इनका सपोर्ट कर रहे थे। 20 जून को उन्होंने दीवान को एक चिट्ठी लिखी सर सीपी रामास्वामी अय्यर को, और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान त्रावणकोर के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो जून 1946 से ही या जून 1947 से ही एक तरीके से त्रावणकोर को एक अलग देश मान चुके थे। त्रावणकोर को मान चुके थे कि ये भारत संघ का हिस्सा नहीं है, ये भारत का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना तब उनके साथ वो बेहतर रिश्ते बनाना चाहते थे और उनका कहना था कि इस संबंध से दोनों को ही अच्छे खासे फायदे होंगे, ये दोनों के हित में होगा। अब सर सीपी रामास्वामी अय्यर 3 सप्ताह बाद जो त्रावणकोर की सरकार थी, जो वहां उस समय त्रावणकोर की सरकार थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्हें एक बात क्लियर करी, उन्हें इस बारे में बताया कि अब वो क्या कर रहे हैं, त्रावणकोर को स्वतंत्र इकाई के रूप में बनाने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं कि त्रावणकोर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में बन जाए, उसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो अब उठा रहे हैं। ये इनका कहना था सर सीपी रामास्वामी अय्यर का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हालांकि अब जो त्रावणकोर एक सार्वभौम राष्ट्र है, यानी एक अलग से देश बन जाएगा और सॉवरेन कंट्री रहेगी, लेकिन इसके बावजूद हम क्या, भारत और पाकिस्तान जो दोनों डोमिनियन स्टेट थे, जो दोनों डोमिनियन कंट्री थे, दोनों स्वतंत्र आजाद देश थे, तो उनके साथ भी हम संबंध बनाने के लिए तैयार है। अब 21 जुलाई को क्या किया, प्लान किया सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने के लिए कि हम 21 जुलाई को अब उनसे मिलेंगे। लेकिन उसके एक दिन पहले ही यानी 20 जुलाई को ही सर सीपी रामास्वामी अय्यर किससे मिले, वो मिले एक अंग्रेज कूटनीतिक से मिले, एक वरिष्ठ अंग्रेज कूटनीतिक था, उससे मिले। उससे उन्होंने कहा कि अगर त्रावणकोर रियासत जो है अगर वो आजाद हो जाती है तो उनकी आजादी यानी वो जो स्वतंत्र राज्य बन जाती है तो उसका समर्थन ब्रिटेन की गवर्नमेंट करेगी, ब्रिटेन की सरकार करेगी क्या उनका समर्थन। क्योंकि अगर ब्रिटेन की सरकार उनके स्वतंत्र राज्य के समर्थन कर देती तो इससे उन्हें अच्छा खासा फायदा होता है। क्योंकि अगर एक बार ब्रिटेन अगर उन्हें हामी भर देता है तो फिर भारत के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो त्रावणकोर को अपने देश में मिला ले। क्योंकि एक तरीके से अंग्रेजों का ये पूरा क्लियर था कि वो किस प्रकार से भारत देश का बंटवारा करके जाएंगे। जब वो अंग्रेज यहां से जाएंगे तो क्या क्या कंडीशंस रखेंगे वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता था। तो अगर वो त्रावणकोर को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान लेते देन उसके बाद भारत सरकार और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए
त्रावणकोर को भारत संघ में मिलाना, भारत संघ में विलय कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने, जो सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने उनसे और भी पूछा, कहा कि अगर भारत सरकार, चूंकि भारत सरकार के साथ तो मिलना नहीं चाहते, भारत सरकार के साथ हम विलय नहीं कर रहे, हम एक आजाद देश बना रहे, तो आने वाले टाइम पे ये भी हो सकता है कि भारत सरकार क्या है, हमें जो सूती कपड़ों की आपूर्ति करती है, जो सूती कपड़ों की सप्लाई करती है, तो उसे भी रोक सकती है। अगर सूती कपड़ों की सप्लाई अगर हमें रोक देती है, तो क्या फिर ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की सरकार है, क्या वो हस्तक्षेप करेगी? क्या वो इसमें इंटरफेयर करेगी? क्या वो भारत सरकार को इस बारे में मनाएगी कि भारत सरकार जो सूती कपड़ों की आपूर्ति बंद करिए उसे फिर से शुरू कर दे? तो एक बात ये भी बोला। तो लगता है कि सर सीपी रामास्वामी अय्यर को लंदन में कुछ बैठे जो राजनयिक थे, जो वहां के जो पॉलिटिशियन थे, वो ये चाह रहे थे कि त्रावणकोर क्या हो जाए, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में आ जाए। वो उकसा रहे थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर को, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, और संभावित था आने वाले टाइम पे कि कोल्ड वॉर हो, आने वाले टाइम पे शीत युद्ध हो। अगर शीत युद्ध होता है तो उसमें त्रावणकोर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि त्रावणकोर के पास थोरियम के अच्छे खासे भंडार है, और थोरियम का यूज हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, और इसका इस्तेमाल ब्रिटेन कर सकता है। तो एक तरीके से ये टैक्टिक्स अपनाई थी उन्होंने। लेकिन वास्तव में क्या हुआ था, जो वहां की जो गवर्नमेंट थी, त्रावणकोर की गवर्नमेंट, पहले से ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट के साथ थोरियम की सप्लाई को लेकर, थोरियम की आपूर्ति को लेकर के पहले एक समझौता कर ली थी। अब लंदन में जो आपूर्ति मंत्री थे, लंदन में आपूर्ति मंत्री ने यह बात अपनी सरकार से कही कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ना दे जिसके आधार पर भारत की सरकार त्रावणकोर के ऊपर अधिकार कर ले। तो आप ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ना दे, क्योंकि अगर त्रावणकोर अभी के समय में अगर आजाद रहता है तो ये ब्रिटेन के पक्ष में है, क्योंकि त्रावणकोर के पास संभावित थोरियम के भंडार सबसे ज्यादा है, और कोल्ड वॉर में वो हमारे पक्ष में रहेगा। तो अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है त्रावणकोर का कि आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र रहे, तभी हम उसके साथ एक अलग से समझौता कर सकते हैं। तो ये कहना था इनका। अब 21 जुलाई को जो तय कार्यक्रम था, 21 जुलाई को तय कार्यक्रम के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन से वो मिले, सर सीपी रामास्वामी अय्यर। और जब लॉर्ड माउंटबेटन से मिले तो इन्होंने गांधी की और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अच्छी खासी आलोचना की, उनको क्रिटिसाइज किया। और जब पूरा इन्होंने क्रिटिसाइज कर लिया 2 घंटे तक, फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें भेज दिया और वीपी मेनन को इनके पीछे लगाया कि भाई वीपी मेनन आप जाइए, एंड देन फिर इनका भारतीय विलय में, भारतीय संघ में इनका विलय करवाइए त्रावणकोर का। लेकिन जो त्रावणकोर के दीवान थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर, ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से हमें भारत में विलय नहीं करना है, बल्कि भारत के साथ हम एक स्वतंत्र समझौता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, वो त्रावणकोर आ गए वापस। लेकिन उनके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि त्रावणकोर को किस प्रकार से आजादी दिलवाई जा सके, त्रावणकोर को किस प्रकार से हम स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं। लेकिन इसी बीच जब वो एक समारोह से वापस आ रहे थे तो एक युवक ने, जो एक वर्दी पहना हुआ था, इनको घायल कर दिया, या इनके चेहरे पर और इनके शरीर पर कई निशान आए। और ये जो युवक था, ये था केरल सोशलिस्ट पार्टी का युवक था, केरल सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य था। अब इसका नतीजा भारत के पक्ष में निकला। जो वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, हर हफ्ते यानी हर सप्ताह वीकली वो क्या करते थे, पूरी रिपोर्ट भेजते थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कि भाई क्या क्या रियासतों के साथ क्या हो रहा है। तो ये पूरी रिपोर्ट भेजते थे। वो रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि जो त्रावणकोर की जनता है वो भारतीय संघ के साथ मिलना चाहती, और भारतीय संघ के साथ मिलने के लिए उन्होंने त्रावणकोर की गवर्नमेंट के साथ क्या कर लिया, विद्रोह कर लिया। और अब त्रावणकोर की जो गवर्नमेंट है वो भी अब एक तरीके से क्या कर रही है, अपने हथियार डाल दिए, और वो अब भारतीय संघ के साथ मिलना चाहती है। अब यहां से जो त्रावणकोर के दीवान थे सर सीपी रामास्वामी अय्यर, ये महाराजा को बुलाए, एंड बिस्तर में लेटे लेटे ही उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महाराजा को सलाह दी कि अब आप क्या करिए, भारतीय संघ के साथ समझौता कर लीजिए, उनके साथ सामंजस्य बिठा लीजिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करिए और शांतिपूर्वक भारतीय संघ में विलय कर लीजिए। जिसके कारण क्या हुआ, 30 जुलाई को महाराजा ने भारतीय संघ के साथ विलय कर लिया। और इस तरीके से जो त्रावणकोर रियासत थी, जो एक तरीके से विरोध कर रही थी कि हमें भारतीय संघ में नहीं मिलना, उसका भारतीय संघ में विलय हो गया, उसका भारतीय संघ में मर्ज हो गया। और हमारा जो इंटीग्रेशन था, जो हमारे अखंड भारत था,
जो हमारे अखंड भारत का सपना था वो इस तरीके से पूरा हुआ, जिसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि अगर त्रावणकोर रियासत हमसे अगर नहीं मिलती तो उसके बाद मैसूर की हो गई, या कि फिर जो तमिलनाडु हो गया, जो उस टाइम पे मद्रास था, तो यहाँ की भी जो गवर्नमेंट थी, यहाँ के भी लोग थे, वो भारत से कट सकते थे। तो इसलिए ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो इस तरीके से हमने त्रावणकोर रियासत जो आज के टाइम पे केरला है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। सो हमारा वीडियो यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।